हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। सबसे पहले निकालते हैं महीने का ऑड डे, निकालते हैं महीने का ऑड डे कितना हो जाएगा। तो हम जनवरी लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई लिखेंगे और उसके बाद अगस्त आएगा। जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, 3 बचेगा। 728 3 31, इसमें 0 है। क्यों, 28 का महीना हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में जो 29 का होता है वो लीप ईयर में होता है, न कि अदर सन में। तो इसमें 0 हो जाएगा। मार्च के महीने में 31 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। लेकिन जो आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब याद किए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया होता है कि जनवरी के महीने में 31 का होता है जनवरी, उसके बाद फरवरी 28 का होता है, फिर मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। जिसमें शेष कितना बचेगा, 7 का अगर तुम भाग देते चले जाओगे तो 7 चौक 28। अगर 31 का महीना है तब क्या करोगे, अगर 31 का महीना है तो उसमें शेष बचेगा 3 दिन। अगर 31 का महीना नहीं है, 30 का महीना है, तो शेष बचेगा 2 दिन। और एक ही महीना होता है फरवरी में। अगर लीप ईयर है तो 29 का महीना हो जाएगा, नहीं तो 28 का महीना हो जाएगा। लीप ईयर में इतना अंतर होता है। तो हमारा ये सिंपल हो जाता है कि हम अगर भाग दे रहे हैं तो उसमें शेषफल जो बचेगा, शेषफल ही लिखते हैं, ना कि भागफल लिखते हैं। उसके बाद जुलाई का आ जाएगा, 31 जुलाई होती है, क्योंकि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, ये एक मेथड होता है। उसके बाद जो अगस्त का है, अगस्त का शेष दिन लिखेंगे, क्योंकि अगस्त के बाद हमने जा रहे हैं अगस्त तक, 15 अगस्त तक ही रुके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम 15 अगस्त तक लेंगे। इसका मतलब 7 का भाग दे देंगे तो हमारा शेषफल 1 बचेगा। शेषफल 1 बचेगा, तो इसमें 7 का भाग देते हैं सब टोटल करके, या तो ऐसे कर देते हैं 3 3 6 एक साथ। ये 6 3 3 6 एक साथ कट गया है, 7 से विभाजित हो गया है, पूरा पूरा कट गया है। 7 का मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि जो तुम नंबर का सिस्टम दिखा होगा कि अगर 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं। जैसे 9 से विभाजित है तो हमारा 3 से जितने विभाजित होंगे उसको काट देते हैं। वैसे उसी प्रकार हम 7 का जोड़ करके काट देंगे। 3 3 6 एक साथ चला गया। फिर कितना बचा है हमारे पास, 1 3 बचा है। 1 3 बचा, 3 3 2 5 2 7, ये भी 3 चला गया। 3 2 5 से 2 2 चले गए। अब हमारे बचा शेष 3। तो अगर हम महीने के और डे लिखेंगे तो हमारा 3 शेष बचता है। तो कितना लिखेंगे, 3। ये हो गए एक तरफ। अब इसका हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, 1997 लिखा, 1997 का हम 1 साल कम कर देते हैं, तो क्या लिख देते हैं, 1996। 1996 का हम अब 1996 के आधार पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। 1900 का और डे निकालना है हमको, 96 का। 1900 में 400 भाग देंगे, क्योंकि लीप ईयर में मालूम करना है कितने लीप ईयर हो जाएंगे। तो इसमें 300 मतलब एक लीप ईयर होगा, एक। इसका आंसर 1 आ जाएगा। 900 में कितना लीप ईयर, 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 96 में हम 96 का 4 का भाग करेंगे तो कितने बार चला गया है, 4 दूनी 8 तो 16, मतलब 2400 को 96 होता है। इसमें 24 जोड़ देंगे, 24 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 120 आ गया। अब 120 आ गया है और इसमें 1 जोड़ देंगे, 121 हो जाएगा। अब 121 का 7 का भाग दे देंगे। 121 में 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का जब भाग दे देंगे तो हमारे पास 7 के 7 और 5 7 5 51 हो जाएगा। 7 49 2 शेष बचेगा हमारा। हम शेष ही लिखते हैं, तो हमारा 2 शेष इसमें बचता है और 3 शेष इसमें बचता है। जब जोड़ देंगे 3 तो 5 हो जाएगा। तो 5वां दिन क्या होता है, 5वां दिन क्या होता है, अगर संडे से ले, संडे में 0 होता है। तो संडे में 0 होता है तो फिर जो है ये शुक्र आ जाएगा। डी नंबर सही है। इस तरह जो है डी नंबर सही है। इसमें तो क्या होता है, सिर्फ क्या करना होता है, आपको 1 ईयर कम करना होता है। हमको 1996 का निकालना होता है। अगला क्वेश्चन है, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितनी डिग्री चलेगी। 2 बजे तुमने अगर पानी लगाए हो, अगर 4 बजे तक चलती है तो कितने डिग्री, मतलब
कितने घंटे की सुई, जो घंटे वाली सुई है वो कितनी डिग्री चलती है। तुम्हारा एक मेथड होता है कि 12 घंटे में 360 डिग्री क्या चलती है सुई सॉरी, अगर 12 घंटे में 360 डिग्री हमारी सुई चलती है तो 1 डिग्री जो है 1/30 घंटे में चलेगी, मतलब 1/30 घंटे में चलेगी, मतलब कि जो घंटा है वो कितना चलेगी, मतलब 1 डिग्री, मतलब अगर 12 तो ऐसे समझो, मतलब देखो क्वेश्चन क्या होता है कि हम समझा कैसे रहे, मायने ये रखता है ना। तो देखो दो, मतलब इसका जो है हमारा एक मेथड होता है कि 12 घंटे में 360 डिग्री चली है 12 घंटे में। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे कि हमारा जो है अगर घंटे वाली सुई चल रही है, घंटे वाली सुई चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में निकाल लेंगे। जब हम 1 घंटे में निकालेंगे तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा कितने, 30 डिग्री के, 30 डिग्री हो गया है। अब हमारा जो है, जैसे इसमें डिग्री पूछ रहा है कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है भाई, 1 घंटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। तो हमारा जो है 2 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री के। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ए नंबर सही है, 60 डिग्री आ जाएगा। 2 घंटे बराबर 60 डिग्री, क्योंकि हमारा जो घड़ी है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा 30 मिनट का होता है, 30 डिग्री का होता है, और 2 घंटे 60 डिग्री का होगा। तो हमारा आंसर ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध निग्रो का अफ्रीका से है वही संबंध रेड इंडियन का संबंध किससे है। अच्छा, निग्रो जो है, निग्रो एक जाति होती है, जनजाति होती है, जो बसे होते हैं, जैसे उसमें जो है ऐसे आवास रहते हैं जो मतलब देश से दूरी, मतलब बाहर थोड़ा सा रहते हैं। तो जो निग्रो है ये अफ्रीका में पाई जाती है, जो रेड इंडियन है ये अमेरिका में पाए जाते हैं। रेड इंडियन सी नंबर सही है, रेड इंडियन जो अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर। अच्छा, दाईं बाईं मतलब दायां बायां है तो उसको जोड़ दो, सिंपल। दायां बायां, अगर दाएं दाएं है तो उसका माइनस कर दो, दो दाएं दाएं है तो उसको जोड़ दो। 14 7 21 हो गया। अब हम देखेंगे कि दाईं ओर से है तो हम बाईं ओर से लाएंगे, तो हमारा जो है 27 में से 21 चले गए तो 6, 6 में कौन है, डी ई एफ, एफ हो जाएगा, सी नंबर सही है। अच्छा, 27 क्यों जोड़ गया, क्योंकि 26 हमारे अक्षर होते हैं, उसके बाद एक जोड़ दिया जाता है एक्स्ट्रा करके, 27 हो जाए, 27 में घटा देंगे तो हमारा बाएं से आ जाएगा, तो बाएं से अक्षर एक होते हैं ए बी सी डी, तो हमारा एफ आ जाएगा। तो सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं। तो जो मेंटर है, जैसा अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे, एक एम एन ओ पी क्यू आर, एक मिला हमको पी क्यू आर में, ई एफ जी एच आई एन ओ पी नहीं, ठीक है, टी यू वी ओ पी क्यू आर आर एस टी, एक और मिला, क्योंकि आर हो जाएगा, यस होगा, टी हो जाएगा, टी यू वी डब्ल्यू ओ पी क्यू आर एस, टी यू वी एन ओ एम एन ओ पी ई एफ जी। तो दो ही अक्षर हमको मिले, दो ही अक्षर मिले हैं, तो इसका आंसर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाएं, पहला अक्षर और दूसरा, वैसे दूसरे और 7वें अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसे ही आगे भी जारी रहे तो पुनः व्यवस्था के बाएं दाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाते हैं, पहला अक्षर 1 2 3 4 5 6, अच्छा हाँ ठीक है, तो इसका मतलब वी से और सी से उलट दे रहा है। तो अब समझ लो वी से जितने हैं भाई, मतलब तुम्हारा मतलब जल्दी करने का मतलब ये होता है कि तुम बार बार आप देखोगे कि ए, मतलब ए करेंगे, यू करेंगे, सब उठा के रख दो, वी से रख दो, ए टी ओ आर, आर तक आएगा, उसके बाद सी यू एल टी आई, यहाँ तक आएगा।
देखो अब तुम्हारे अच्छे उत्तर होंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए, 10 अक्षर इसमें हो गए। ये फाइनल हो गया है तुम्हारा, बहुत जल्दी हो गया ये। हमारा क्या गिना था, पहला हमको निकालना था कि कौन सा अक्षर कह रहा है, किससे उलटता जा रहा है। अगर पांचवा अक्षर होता, सातवां अक्षर होता तो उसको लिख लेते, उसके बाद उसके सारी चीज़ें जो है उसके आगे लिख देते। तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है पुनर्व्यवस्था कि, अब कह रहा है फिर दाएं से दूसरे स्थान, दाएं से मतलब दूसरे स्थान टी हो जाएगा, तो दाएं से जाएंगे तो टी हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है निश्चित कोड में ORGANISE को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड में DESTINED को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा इसमें क्या होता है, 2-3 नियम होते हैं। ये तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मेथड होता है, या तो इसका विपरीतक हो जाता है जो उसके और उसके जो नंबरिंग की जाती है हो जाएगा। और ये तो फिर जो है उसमें जो मतलब सामने सामने होते हैं ना, जैसे एक ओ का उल्टा पी हो जाएगा या आर का यस हो जाएगा, तो ऐसे कुछ लिखा होता तब वो मेथड होता है। तो हम ये चीज़ सब हम मतलब दिमाग में रखना पड़ता है कि हमको ये क्वेश्चन कैसे लगाना है। जैसे मतलब हमने देखा तो ये सब सारी चीज़ मेथड जो है हमको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें ये मेथड है, ठीक, ये मेथड चीज़ें हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ओ बी ये तो कुछ संबंध नहीं बन रहा है, फिर उसी तरह आर है, एच है, कोई संबंध बन नहीं रहा है, उसका मतलब अब क्रॉस मेथड करेंगे। क्रॉस जो है, क्रॉस में क्या करेंगे, देखेंगे कि कुछ हो रहा है कि नहीं। ओ है, अच्छा ओ है, उसके बाद जो है तुम्हारा आर है, मतलब ओ पी यहाँ दिख रहा है, आर एस यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओ का पी हो रहा है, आर का यस हो रहा है, आर का मतलब ओ का पी हो रहा है। भाई जो है जब क्रॉस में से कुछ समझ में आ रहा है, ओ का पी आ रहा है, आर का यस आ रहा है, मतलब कि ये जो पहला सबसे पहला वाला वर्ड है मतलब डी वाला है, तो डी जो है ये बाद में जाएगा, डी मतलब डी है, डी ई हो जाएगा और ई एफ हो जाएगा, ठीक। ये जैसे लिखा है वैसे नहीं जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा, ई हो जाएगा, फिर उसके बाद एफ हो जाएगा। दो चीज़ें हो गई, ये इतना क्लियर हो गया है। हमारा जो है UTFE ये आ जाएगा, UTFE ए वाला गलत हो जाएगा। इतने में दो में हमारा क्लियर हो जाएगा कि बी और सी में कौन सा है, ये इनमें से कोई नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जी देखेंगे तो GH लिखा हुआ है, हमारा GH लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि DE लिखा हुआ है, DE लिखा हुआ है, जबकि पहले DE लिखा हुआ है, ऐसा है कुछ क्या। यस इस हाँ नहीं गलती हो गई ना, क्यों गलती हो गई, क्योंकि हमारा जो है ये जो जी लिखा हुआ है, जी के बाद ये मतलब तीसरे अंक पर एच हो जाएगा, उसी बाद तीसरे यस हो जाएगा, तो टी हो जाएगा, इस जगह टी हो जाएगा हमारा, ये क्लियर हो गया। ए बी हो जाएगा तो यस मतलब टी यू हो जाएगा, UT FE दोनों में सही है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर हमारा इतने में आ जाता तो उसमें हम जो है टिक मार करके निकल जा सकते थे, लेकिन हमारा जो है इसमें नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या है, आगे यहाँ तक 4 वर्ड तक हो गया, अब 4 बचे हैं। अब 4 में आई मतलब ये चाय हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये विपरीतक जा रहा है, ये विपरीतक जा रहा है, यच का आई हो जा रहा है, फिर यम का यन हो जा रहा है। इसका मतलब जो ये जो लिखा हुआ है दोनों वर्ड, इसका मतलब यन और मतलब आई और यन लिखा हुआ है, आई एन है, इसका मतलब है कि इसका विपरीतक है। इसका विपरीतक मतलब हो जाएगा कि इसका एक मतलब एक पॉइंट माइनस में है। वो कैसे, आई एन लिखा हुआ है तो हमारा यहाँ पर यम होना चाहिए, यम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्योंकि यम हो गया है, हाँ ये मतलब जो है यम होना चाहिए और यच होना चाहिए, यम एच दोनों में है। ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, यम एच दोनों में लास्ट हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि बच कौन रहा है, यस ई, तो डी है और आर है, आर एस हो जाएगा और डी ई हो जाएगा, डी ई, तो हमारा चौथा वर्ड हो जाएगा। चौथा वर्ड मतलब होता है इसमें सी और डी और ई और एफ में, ये क्लियर हो जाएगा।
अब हमारा मतलब जो है क्लियर हो जाएगा। मतलब कैसे, जो इसमें दिया हुआ है डी सी डी हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, क्योंकि ई से ई नहीं हो जाएगा, ठीक है, डी ई से ई नहीं मिलेगा, और ना डी के बाद ई आता है, हमारा जो है डी के बाद ई आता है, तो माइनस में चला जाएगा। सी नंबर सही है, इसका सी नंबर सही है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपको मान लो समझ में ना आया हो, लेकिन ये क्रॉस मेथड है, क्रॉस मेथड में हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी लिंक में नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर तुम थोड़ा से डिफ़िकल्ट जो है सॉल्व करते रहोगे ना, तो थोड़ा से तुमको जो है स्पीड भी रहेगी तुम्हारी, और फिर मतलब समझने का थोड़ा से मोटिवेशन ये मिलेगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं थोड़ी से। अगला क्वेश्चन है, सुरेश ने पूर्व की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ किया, ठीक है, मतलब जो है अगर तुम्हें स्पीड में चलना है तो फिर मतलब पढ़ते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। 20 मीटर चलने के बाद, 20 मीटर चला, दाएं और मुड़ गया है, मतलब कि दाएं मुड़ गया है। फिर 10 मीटर चलकर बाएं और मुड़ गया, ठीक है। फिर वहाँ से 20 मिनट चला, बाएं और मुड़ गया, 20 मिनट चला और बाईं ओर मुड़ गया है, दाहिनी ओर नहीं, बाईं ओर मुड़ गया, तो यहाँ पर चल गया। अब वह किस ओर चल रहा है, तो ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, दक्षिण। देखो इसमें थोड़ा सा पॉइंट गलत हो रहा है। पूर्व की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है, 20 मिनट चलने के बाद हुआ दाएं मुड़ता है, ठीक, हम दाएं मुड़ दिए हैं। फिर हुआ 10 मिनट चलकर बाएं मुड़ता है, दाहिने नहीं बाएं, अच्छा हाँ देखो हमने कहाँ गलती कर दी है, हमने गलती कर दी है, ये इधर बाईं हो जाएगा, बाईं हो गया। और वो 20 मिनट चल करके बाईं ओर मुड़ जाता है, 20 मिनट चला और फिर उसके बाद दाहिने नहीं बाईं ओर चल गया, तो उत्तर दिशा में जाएगा ये, तो बी नंबर सही है। तो क्वेश्चन क्या होता है, हमको पढ़ना है और सॉल्व करना है, तो थोड़ा से वही है कि स्पीड आपके अंदर रहनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस होती है। डब्लू क्या है, गांव पी के पश्चिम में है, जो पी है पी के पश्चिम में है डब्लू, बट ठीक है इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्यू गांव है पी के दक्षिण में, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो गांव डब्लू गांव क्यू से डब्लू का पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन फंसाता है कि किसका पूछ रहा है, तो क्यू से किस दिशा में है डब्लू, तो हमारा जो है सबसे पहले हम चार्ट कर लेते हैं पूरा, पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हो जाएगा पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर हो जाएगा, सी नंबर सही है, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अंकुर ने कहा, अंकुर बना लीजिए, अब लड़के की ओर इशारा कर रहा है बेचारा, वह मेरे पिता, मतलब अंकुर कहता है कि मेरा जो पिता है, पिता को कोष्ठक में बंद कर दो, पिता के एकमात्र संतान की पुत्री, एकमात्र संतान मतलब होता है कि अब यही पुत्र है, बिल्कुल सेवर हो गए, अब इसकी संतान की पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई इसकी, ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लो अगर इनके दोनों को पूछता है, मतलब कि अंकुर का वो ये जो लड़के की इशारा कर रहा, तो ये हो जाएगा पुत्री और ये हो जाएगी नातिन इसके पिता की, ठीक है। उसके बाद पत्नी, अंकुर की पत्नी जो मान लो जो बीवी है, उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, जो पत्नी है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो वो माँ हो जाएगी। लड़की से किस प्रकार संबंधित है, लड़की नहीं, वो माँ से अगर पूछा लड़की माँ से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री हो जाती। देखो क्वेश्चन जो है ये लास्ट में घुमाता है क्वेश्चन, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन ये इसलिए होते हैं, ये कुछ चैप्टर होते हैं ना जिसमें लास्ट में क्वेश्चन फंसा देता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 बच्चों की पंक्ति में यम दाएं सिरे से 15वें, मतलब जो है कौन सा है, दाएं सिरे से, पंक्ति में दाएं सिरे से 15वें है यम, ठीक है। यम और आर के बीच में 10 बच्चे हैं, हम दो कंडीशन होता है, या तो आर को हम इस तरह बैठा देंगे 10 बच्चे, या तो आर को ऐसे बैठा देंगे 10 बच्चे, ठीक है। अब तो पंक्ति में आर का बाएं सिरे से कौन स्थान है, देखो आर से कौन, मतलब या तो यहाँ पहुँचेगा या तो यहाँ पहुँचेगा। अच्छा इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है कि इसमें जो बच्चा है वो यम के दाएं हैं कि यम के बाएं हैं,
इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तो तुम तो रम जाओगे, क्योंकि मैं ऑप्शन ऐसे नहीं रखा हूँ कि अब कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बना देता है तो इसमें क्या करता है कि यम जो है वो बैठा है दाएं से बैठा है 15वें स्थान पर, जो आर है वो बाएं से बैठा हुआ है किस स्थान पर ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन यम और आर के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं, या तो यहाँ बैठेगा या तो दाएं बैठेगा, है ना, बिल्कुल दाएं बैठेगा, क्योंकि वो बाएं से है, वो कुछ भी कर सकता है दाएं या बाएं। ये पॉइंट नहीं दिया गया कि यम के किस साइड में बैठेगा। अगर ये पॉइंट दिया होता तो तुम्हारा आंसर निकलता, लेकिन हमको अधूरी जानकारी, हमको जानकारी क्या है अधूरी है, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। डी नंबर से हो जाएगा। ये क्वेश्चन होता है फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ किताब क्या है, जो किताब है कुछ किताबें पेड़ हैं, बिल्कुल सही है। सभी पेड़ सड़कें हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ तक आ गए, सभी पेड़ सड़कें हैं। सभी सड़कें पहिए हैं, बिल्कुल सही है। अब कुछ पहिए किताबें हैं, कुछ पहिए जो हैं किताबें हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पहिए किताबें हैं, बिल्कुल सही है। कुछ सड़क किताबें हैं, कुछ सड़क किताबें हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पहिए पेड़ हैं, कुछ पहिए पेड़ हैं, बिल्कुल सही। सब जब सारे पहिए पेड़ हो सकते हैं तो कुछ तो वही हैं, तो इसका मतलब है कि सभी सही हैं। इसमें सभी सही होना चाहिए ना, इसमें जो है एक वर्ड दो सही नहीं, इसमें तीनों सही होना चाहिए। तो मतलब 1 2 3 मतलब तीनों सही होना चाहिए, इसमें तीनों सही होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण धारणा मतलब हमारी उस विषय में क्या धारणा है, हम उसमें क्या समझ सकते हैं। पूर्ण धारणा मतलब क्या होता है, हमारी क्या पुरानी धारणा है। सभी ऐसी बेरोजगार मतलब जो ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष के ऊपर आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तुमने देखा होगा कि कुछ राज्य सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा स्कीम ला रही, मतलब योजना ला रही हैं। योजना के माध्यम से उनको पैसा मिल रहा है, जैसे 21 वर्ष से 60 वर्ष जो महाराष्ट्र है वहाँ पर अभी जो है योजना का नाम नहीं हो सके, लेकिन वहाँ 1500 रुपये महीने पर मिलेगा। इसी तरह जो है तुमने लाडली बहन जो मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध, क्योंकि वो एक जब एमपी के वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा विख्यात थी लाडली बहन की वजह से। तो सब कोई तो जानता है कि लाडली बहन एक योजना थी मध्य प्रदेश की, उसमें क्या हो जाता था कि जो औरतें थी उनको 1000 रुपये मिल रहा था। तो ये वही चीज़ समझ लो कि हमको मतलब मान लो कोई लड़की मतलब कोई तैयारी कर रही है या है ना, तो उसको जो वो बेरोजगार है तो उसको 1000 रुपये मिल रहा है, तो चलो ठीक, वो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, ये दुखद घटना है, ये क्या है दुखद चीज़ है। लेकिन अब उसको मतलब इतना महंगाई है, वो खर्चे 1000 रुपये नहीं हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन बेरोजगार को दिया जाना ये तो थोड़ा से उचित तो है ही है ना, कुछ तो मिल रहा है ना। तो इसी तरह जो है, तो जो 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। पहला है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है भाई। जिसके पास मान लो जो चलो जो है मतलब ऐसे कंडीशन की, मतलब वो क्या कर सकता है कि उसको क्या होता है, उसके पास खेती नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या करता है, जो घर में पढ़ाई करते हैं मतलब जो है मतलब अधिकांश था वो बच्चे जो गरीब होते, जो मतलब उनके पास रुपए नहीं होता, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो चीज़ें उनको आवश्यकता होती है। तो ये बात सही है, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है, ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि सभी बेरोजगार युवाओं को दे सकते हैं। इतनी जनसंख्या है, सभी बेरोजगार मतलब क्या होते हैं ना कि मतलब कुछ इसमें नियम हो जाता है कि जो बीएड किए हुए हैं या बीटीसी किए हुए हैं या मतलब कोई भी ऐसी डिग्री लिए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डिग्री के आधार पर बेरोजगार भत्ता मिलता है। कि मतलब अभी जो है मान लो 60 साल बेरोजगार भत्ता है, तो हर आदमी को नहीं मिल सकता है। तो ये सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धनराशि है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि
पर्याप्त धनराशि है। तो ए नंबर सही हो जाएगा, केवल ए नंबर सही है।